रूपाली और दीपक दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों ही एक साथ दिल्ली शहर में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। रूपाली बंगाल से थी, इसलिए उसे मछली खाना बहुत पसंद था। वहीं दीपक पंडित परिवार से था। इसके बावजूद भी उन दोनों की दोस्ती के बीच कभी भी कोई समस्या नहीं हुई। समय बीतने के साथ उन दोनों ने अपनी पढ़ाई साथ ही की और इसी बीच उनकी दोस्ती कब प्यार के रिश्ते में बदल गई, शायद उन दोनों को भी पता नहीं चला। रूपाली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इस बात को कहने में शायद मैंने बहुत टाइम ले लिया। ये बात तो मैं तुमसे बहुत पहले ही कहना चाहती थी, लेकिन डर लगता था कि मैं बंगाली फैमिली से हूँ, इस वजह से कहीं तुम मुझे ठुकरा ना दो। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन एक बात तो मैं बता दूं कि मेरी फैमिली ना पता नहीं कैसे एक बंगाली लड़की को कैसे एक्सेप्ट करेगी। आई डोंट नो यार। बाकी फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे घर वाले हमारी शादी के लिए मान जाए। हाँ, ठीक कहते हो, हमें एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर अपने अपने घर वालों से अपनी शादी की बात की और किसी तरह से अपनी शादी के लिए मंजूरी ले ली। कुछ ही महीनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। दीपक की मामा नोरमा एक पंडिताइन थी, इसलिए भी वो अपने बेटे के लिए एक मांस मछली ना खाने वाली एक गुणवान बहू लाना चाहती थी। लेकिन एक बंगाली लड़की को बहू बनाने की वजह से वो उसे पसंद नहीं किया करती थी। वहीं रूपाली भी कहीं ना कहीं एक बंगाली परिवार से पंडित परिवार में आ गई थी और वो भी शायद इस बात से घबरा रही थी। देख बहू, शादी करके तो तू यहाँ आ गई है, लेकिन तुझे हमारी हिंदू सभ्यता के अनुसार ही अपने आप को ढालना होगा। रही बात भोजन की, तो हमारे यहाँ सिर्फ शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है। तुम्हें मांस मछली खाना छोड़ना होगा। खास करके मेरे रसोई में कभी भी मांस मछली नहीं आना चाहिए। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, दीपक जी ने मुझे पहले ही सब बता दिया था कि यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है और इस बात से मुझे कोई भी एतराज नहीं था। रूपाली के मुंह से ये बात सुनकर दीपक थोड़ा हैरान सा होता है। इसके बाद वो उसे कमरे में ले जाकर कहता है, रूपाली, तुमने मेरे लिए माँ से झूठ क्यों बोला? मैंने तुम्हें कब मांस मछली खाने से मना किया? हाँ, अब दीपक जी मैं क्या करती? अगर माँ जी को ये लगता है कि मैं यहाँ पर मछली चावल खाऊंगी या रसोई में इस तरीके से चीज बनाऊंगी तो भला वो मुझे कभी भी पूरी तरह से अपनाएंगी नहीं ना, इसलिए मैंने ये बात कही बस। हाँ, फिर भी ये शादी हमारी आपसी सहमति से हुई है ना, और तुम्हारी पसंद और नापसंद का मुझे भी ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, जैसे तुम रख रही हो। दीपक जी, कह तो आप ठीक रहे हैं। वैसे मैं आपको सच सच बता दूं कि आज मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरा, क्योंकि मुझे तो आदत है मछली चावल खाने की। खैर छोड़िए इस बात को। हाँ, समझ सकता हूँ मैं, कोई बात नहीं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें बाहर ले जाकर तुम्हारा मनपसंद चीज़ ज़रूर तुम्हें खिलाऊंगा। चलो अब मैं चलता हूँ, ऑफिस जाने के लिए मैं लेट हो रहा हूँ, ठीक है? शाम को जल्दी आने की कोशिश करूँगा, ठीक है? इसके बाद दीपक अपने ऑफिस चला जाता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मनोरमा रूपाली से कहती है, बहू, जब से तुम इस घर में आई हो तब से तुमने हमें कुछ भी मीठा बनाकर नहीं खिलाया है, और आज तो घर में मेहमान भी आने वाले हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आज तुम हम सभी के लिए गाजर का हलवा बनाओ। और ध्यान रहे, मेहमानों के खान पान की खास जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी है। अब मैं ये सब कैसे करूँगी? मैंने तो कभी गाजर का हलवा बनाया ही नहीं। एक काम करती हूँ, माँ को फोन करती हूँ। रूपाली बेटा, तू चिंता क्यों कर रही है? मेरी सहेली रुक्मणी है ना, वो भी हिंदू परिवार से है, उससे पूछकर मैं तुझे सब बता दूंगी। तो एक काम कर, मैं तुझे उसका फोन नंबर दे देती हूँ, तू उससे फोन पर बात कर लेना। ठीक है माँ, आप नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। रूपाली से जितना बन पाता है वो अपनी माँ की सहेली रुक्मणी से गाजर का हलवा कैसे बनता है ये पूछ लेती है, लेकिन करना तो रूपाली को ही सब कुछ था। रूपाली, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, हलवा बनने में अभी कितनी देर है? माँ जी, मैं अभी बना ही रही हूँ, तुम थोड़ा जल्दी करो, तुम्हारे पास बस आधे घंटे का समय है। आधे घंटे में हलवा बनकर तैयार हो जाना चाहिए। ये कहकर मनोरमा रसोई से बाहर चली जाती है। मनोरमा बहन जी, हमारी नई बहू कहीं नजर नहीं आ रही है? जी, वो आप लोगों के लिए खाने पीने के व्यंजन एवं हलवा बना रही है। वैसे मनोरमा बहन, तुमने अपनी बहू को बंगाली से पंडित परिवार में ढाल ही लिया, नहीं तो बंगाली लोगों के रसोई में तो सिर्फ और सिर्फ मछलियाँ ही बनती रहती है।
लेकिन इससे तुम बच गई। अब क्या करूं, हमारे हिंदू रीति रिवाज तो सिखाना ही पड़ेगा। आप जरा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। लो, आ गई आपकी बहू। माँ जी, ये लीजिए स्पेशल गाजर का हलवा। मनोरमा बहन, वाकई में आपकी बहू ने तो गाजर का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। क्या बात है रूपाली बहू। हाँ, वाकई में हलवा काफी अच्छा बना है। खाकर तो वैसे मजा ही आ गया। थैंक गॉड रुक्मणी आंटी जी का और यूट्यूब बाबा का। जैसे जैसे यूट्यूब पर बोला, मैंने ठीक वैसे वैसे ही किया। पहले गाजर को छीला, फिर घी, शक्कर और थोड़े ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स किया और फिर अच्छे से पकाया। मनोरमा की सहेलियां काफी ज्यादा खुश होकर जाती हैं, पर मनोरमा अभी भी सुकून से नहीं थी। मुझे बस पता है, आज तुमने अपनी मम्मी की सहेली से पूछकर और यूट्यूब पर देखकर जैसे तैसे करके तुमने गाजर का हलवा बना दिया, पर अभी तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे और भी रीति रिवाज हैं, जिस पर ध्यान देने की तुम्हें बहुत जरूरत है। एक गाजर का हलवा बनाने से तुम हिंदू परिवार में पूरी तरह से नहीं ढल गई हो। मनोरमा की बात सुनकर रूपाली बहुत दुखी होती है और कमरे में आ जाती है। तभी वहां पर दीपक आ जाता है। रूपाली, तुम माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो यार, उनका स्वभाव ऐसा ही है। अच्छा, तुम एक काम करो, मेरे साथ बाजार चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पसंद की बंगाली रेस्टोरेंट में तुम्हारी फेवरेट डिश यानी फिश करी खिलाता हूँ। नहीं नहीं, हम भला बाजार का कुछ क्यों खाए? क्या तुम मेरे हाथों से बना गाजर का हलवा नहीं खाओगे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था ना, आज तुमने तो पहली बार गाजर का हलवा बनाया है। जल्दी से गर्मा गर्म गाजर का हलवा ले आओ और एक काम करो, ऊपर से थोड़ा काजू पिस्ता भी डाल देना। रूपाली और मनोरमा का रिश्ता ऐसे ही चल रहा था। ऐसे ही खट्टी मीठी तकरार का सिलसिला कायम था। ऐसे ही एक दोपहर रूपाली घर का काम कर रही थी कि तभी मनोरमा की सहेली सुमन घबराते हुए आ जाती है। अरे मनोरमा बहन, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी बेटी पूनम जिस लड़के से प्यार करती है, अरे उसी के ऑफिस का वो लड़का, उसके घर रिश्ते की बात चल रही थी। वो लोग शाम को शगुन लेकर आ रहे हैं। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहन, पर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अरे घबराने की बात ही कुछ ऐसी है बहन, क्योंकि लड़के वाले बंगाली परिवार से हैं और हम लोग ठहरे पंडित। लड़के ने फोन पर बताया है कि उसके माता पिता सिर्फ बंगाली डिश ही खाते हैं। वही पूनम को बंगाली साड़ी में ही तैयार करना है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं अब क्या करूं। आंटी जी, मैं आपकी कुछ मदद करूं? दिख नहीं रहा, सुमन बहन बहुत परेशान है। अब भला इसमें तुम क्या मदद करोगी इनकी? अरे हाँ मनोरमा बहन, तुम्हारी बहू भी तो बंगाली परिवार से है। रूपाली बहू, तुम्हें बंगाली रीति रिवाज तो बहुत अच्छे ढंग से आते होंगे ना? क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगी? अरे आंटी जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। आप बेफिक्र रहिए, पूनम दीदी की सगाई की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। रूपाली अपने मायके से जो दहेज में बंगाली साड़ी लेकर आई थी, उसमें से एक साड़ी पूनम को पहनाकर तैयार कर देती है। वहीं वो रसोई में जाकर पूनम और उसकी माँ सुमन के साथ मिलकर बंगाली डिश जैसे फिश करी, फिश के पकोड़े और चावल इत्यादि बनाकर तैयार करती है। वहीं लड़के वाले पूनम को बंगाली तरीके से तैयार देखकर काफी खुश होते हैं। वहीं तरह तरह की बंगाली व्यंजन पूनम परोसती है, तो वो सब बहुत वाहवाही करते हैं। सुमन लड़के वालों से रूपाली और मनोरमा को भी मिलवाती है। पूनम की सगाई का फंक्शन बहुत ही अच्छे से निपट जाता है। लड़के वालों के जाने के बाद सुमन रूपाली से कहती है, रूपाली बहू, आज सचमुच तुमने मेरी बहुत सहायता की है। थैंक यू बेटा। हाँ भाभी, अगर आज आप ना होती तो पता नहीं कैसे क्या होता। भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आंटी जी, पूनम दीदी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? आप दोनों भी तो मेरे परिवार के सदस्य ही हो, और अपनों की मदद करने में कैसी हिचकिचाहट। मनोरमा, तुम्हारी बहू सच में गुणों की खान है। तुम्हें अपनी बहू पर गर्व करना चाहिए। रूपाली जैसी संस्कारी बहू जिस भी घर में जाती है, उस घर को स्वर्ग बना देती है। हाँ आंटी जी, मैंने आज से पहले कई घरों में इंटरकास्ट मैरिज देखी है और वहाँ लड़ाइयाँ भी होते हुए देखी है, लेकिन मनोरमा भाभी को देखकर मुझे अपने रिश्ते पर भी विश्वास हो गया और इसी वजह से आज मेरी भी शादी एक बंगाली फैमिली से तय हो गई है। शायद तुम दोनों सच कह रही हो, मैं ही अपने कोहिनूर के हीरे को पहचान नहीं पाई। रूपाली बहू, आज तुमने सचमुच मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया।
मनोरमा रूपाली को गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद से रूपाली और मनोरमा के बीच कभी भी कोई मतभेद नहीं होता और ये देखकर दीपक भी बहुत ज्यादा खुश था। वहीं दूसरी ओर जब भी रूपाली को नॉनवेज या फिश इत्यादि खाने की इच्छा होती है तो दीपक के साथ वो बाहर रेस्टोरेंट में जाकर खा लिया करती है। इससे मनोरमा की रसोई भी बच जाती है और इससे मनोरमा को भी कोई ऐतराज नहीं था और इसी तरह से खुशी खुशी सभी लोग एक साथ रहने लगते हैं।